सो ये इसीलिए हमने टॉपिक चुना क्योंकि आज हम भगवान के मुख से सुनेंगे कि मृत्यु के पश्चात आखिर जीव के साथ क्या होता है। तो अभी कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि आप कैसे बता सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने देखा है ऐसा। तो ये सत्य है, अगर हम देख भी लेते हैं मरने के बाद तो हम तो जीवित नहीं रहेंगे बताने के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो हमसे भी ज्यादा जिए और वो इस पूरे विषय को देखे, तो भगवान ही इसका सही उपाय दे पाते हैं। हरे कृष्णा, सबको सुनाई दे रहा है? हरि बोल, आवाज आ रही है? ओके। तो भगवान का एक नाम अजा भी है। अजा का मतलब है जिसका जन्म नहीं होता, अर्थात अजन्मा, उससे शब्द आता अजर। तो इसीलिए क्योंकि भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता इसलिए वो सब कुछ देखते हैं। और वास्तव में अगर कोई बताने के सच में सक्षम है या योग्य है, वो केवल मात्र भगवान ही है। तो इसीलिए हम आज भगवान के मुखारबिंद से ही श्रवण करेंगे कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो ये हम लोग आज 8वां अध्याय का 23वां श्लोक देखेंगे, जिसमें हम लोग ये विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए भगवान बता रहे हैं, यत्र काले तब अनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। बता रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ द भारतस, अर्थात अर्जुन, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के समय काल होते हैं, जिस समय में अगर कोई व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देता है, इच्छा से अगर मरता है या बाकी कारणों के कारण, मतलब प्रकृति के दबाव पे आके अगर वो प्राण त्यागता है, तो किस समय में अगर वो त्यागता है तो उसका क्या गति होता है, तो भगवान अभी बताएंगे। तो यहाँ पे जिन व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है विशेष रूप से वो है जो ज्ञान योगी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, और जो हठ योगी होते हैं, अर्थात जो पतंजलि का योग सिस्टम है उसके फॉलोअर्स होते हैं। 24वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं इसके आगे, अग्निर्ज्योतिर अह शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रायता गच्छन्ति ब्रह्म 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 विदो जना। तो इसमें बता रहे हैं, those who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god in the light at an auspicious moment of the day during the fortnight of the waxing moon or during the 6th month when the sun travels in the north। तो यहाँ पे भगवान एक विशेष समय के बारे में बता रहे हैं कि उस समय में अगर कोई जीवात्मा प्राण त्यागता है तो उसको क्या गति प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ देखिए भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञान योगी है या जो हठ योगी है, उन लोग भगवान को किस रूप में देखते हैं? ब्रह्म के रूप में। और हम लोग जानते हैं भगवान को जानने का अलग अलग स्तर है। सबसे लोएस्ट स्तर क्या है? जो मतलब सबसे इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है ब्रह्मन, जो कि भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। उसके ऊपर है परमात्मा, और पूर्ण साक्षात्कार कब होता है? जब हम भगवान को जान पाते हैं। तो ये ब्रह्मवादियों पे ज्यादातर फोकस किया हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अग्नि को साक्षी रखते हुए या सूर्य अर्थात दिन के समय, अब यहाँ पे बता रहे कि किस समय प्राण त्यागने से वो व्यक्ति और वापस नहीं आता इस जगत में। तो यहाँ पे बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति अग्नि के समक्ष, या अग्नि के समक्ष का ये मतलब नहीं है कि वो जल के मारा, अग्नि के समक्ष मतलब वो अग्निदेव का अग्निदेव को बुलाकर उनके सामने वो प्राण त्यागा या दिन में त्यागा।
ठीक है, दिन का समय बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, मंगलमय। दिन में अगर त्यागता है और उसको एक शुक्ल पक्ष होना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, जो चंद्रमा है वो 30 दिन अपना ट्रेवलिंग करता है। जिस तरह वो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ता है, फिर कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष। तो ये क्या है, ये 15-15 दिन का अंतराल होता है। जो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का जो सफर है चंद्रमा का 15 दिन का, उसको हम लोग शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और फिर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो चंद्रमा का सफर है, उस समय को 15 दिन को हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, जो कि 15 दिन का अंतराल है। उस समय, उस 15 दिन के बीच में, और अगर कोई उत्तरायण के समय, उत्तरायण क्या है हम लोग पढ़े थे, उत्तरायण होता है जब दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य प्रस्थान करता है विभिन्न राशियों से होते हुए, जिसको कोई कोई जगह में संक्रांति भी बोलते हैं। जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में सूर्य प्रवेश करता है, उस प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। तो अलग अलग संक्रांति है इस प्रकार से। तो जब दक्षिण से उत्तर की ओर सूरज बढ़ता है, तो उस समय को उत्तरायण कहा जाता है। तो क्या क्या कंडीशन हुआ, एक तो उत्तरायण का समय होना पड़ेगा, दूसरा शुक्ल पक्ष होना पड़ेगा, मतलब एक महीने में 15 दिन का स्लॉट आपको मिल रहा है। और क्या बता रहे हैं, दिन का समय और अग्नि को साक्षी रखते हुए अगर कोई प्राण त्यागता है, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो जाएगा। अगर वो चाह के त्यागा या अनजाने में ही त्यागा, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर जाता है। ये यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। तो ऐसा सिद्धांत है। तो आप लोग अभी कैलकुलेट करिए कि आपके घर में जरूर कोई ना कोई गुजरे होंगे, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ये प्रोसेस जो है, ये जाता कैसे है जीवात्मा। हर एक हर एक वस्तु का एक निर्धारित देवता है। जैसे जब जीवात्मा छोड़ता है शरीर को, तो फिर वो क्या होता है, जैसे हम अग्नि बोले तो अग्नि के एक प्रेसाइडिंग डीटी होते हैं, अग्निदेव। तो अग्निदेव उस जीवात्मा को लेके फिर आगे तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से वो आगे आगे तक जाता है जीव। जैसे हम लोग जानते हैं कि वो शुक्ल पक्ष का समय है, तो वो 15 दिन का वो मास का जो गणना है, उसका एक अधिपति देव है, और वो कुछ योजन तक उस जीव को आगे बढ़ाता है। वो उस जीव को लेगा, मास का जो देवता है जिस मास में त्याग दिए, वो आगे तक ले गया। अब उसका भी लिमिट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक हद तक ही एक डिस्टेंस में जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा पाएंगे, हमारा भी लिमिटेशन है। उसी प्रकार हर जीव का, किसी का ज्यादा लिमिट है, किसी का कम। तो मास का जो देवता है वो थोड़ा आगे तक पहुंचाएगा, फिर वहां से अग्निदेव थोड़ा आगे तक पहुंचाए, फिर उत्तरायण के देव है वो उस जीव को और आगे तक पहुंचाएंगे। इस तरीके से जाते जाते उसको ब्रह्म ज्योति तक ले जाएंगे। इस प्रकार से प्रोसेस है। एक देवता जाके उस जीव को हैंड ओवर कर देगा, फिर उस दूसरा देवता जो है उसको पकड़ के फिर आगे तक ले जाएगा। इस तरीके से जाते जाते वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे सोचने वाला बात ये है कि सब जीव ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसी टाइम के अंदर उसका मृत्यु होगा। जैसे हम लोग जानते हैं भीष्मदेव जो थे, भीष्मदेव उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब उत्तरायण का समय आएगा और उस समय वो त्यागेंगे, क्योंकि वो 12 महाजनों में एक है, तो उनका ज्ञान बहुत विशाल है और वो जानते हैं कि भगवान भी उनके समक्ष है। तो वो सब सिचुएशन को देख के उस हिसाब से प्राण त्यागे, परंतु हमारा वैसा कंडीशन है नहीं। तो आगे देखते हैं और क्या क्या भगवान बताते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमा मसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet, but again comes back. Yes, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब जो व्यक्ति क्या करता है, वो जो व्यक्ति स्मोक के समय त्यागता है शरीर, स्मोक
क्यों बताया गया है? अग्नि का विपरीत है धुआं। धुआं जहां है वो हम जानते हैं कि उसमें अग्नि है, इसीलिए धुआं दिख रहा है, परंतु धुआं को उतना मंगलमय नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उस धुआं या फिर रात्रि को शरीर त्यागता है, इस समय कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नहीं, मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या के समय में जब वो त्यागता है शरीर, और द 6 months when the sun passes to the south, मतलब दक्षिणायन में। यहाँ पहले क्या था? उत्तरायण, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जब सूर्य बढ़ रहा है। तो अभी बता रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जब सूर्य जा रहा है, तो वैसा व्यक्ति क्या करता है? वो चंद्रलोक को प्राप्त करता है। और फिर जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, पुनः वो इस जगत में वापस आ जाता है। तो मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो उत्तरायण के समय में, शुक्ल पक्ष में और दिन के समय में जो शरीर त्यागता है, तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। और जो कृष्ण पक्ष में और रात्रि के समय और दक्षिणायन के समय जो प्राण त्यागता है, वो चंद्रलोक में जाके पुनः वापस आ जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है? 10,000 वर्षों तक चंद्रमा में रहता है, और वहां सोम रस जो है वो बहुत उच्च कोटि का रस है, सेलेस्टियल बेवरेज बोलते हैं उसको। तो वो देवी देवता को ही प्राप्त होता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। तो वो उसका आस्वादन करते हैं, अर्थात उनका जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण होता है, बहुत इंद्र तृप्ति का वहां पे उनको व्यवस्था मिलता है। फिर वो सब खत्म होने के बाद वापस वो इस जगत में आ जाते हैं। फिर आगे क्या बता रहे? शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अनया वर्तते पुनः। तो यहाँ पे बता रहे हैं, according to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world, one in light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back, but when one passes in darkness, he returns. तो भगवान बता रहे, शास्त्रों के अनुसार दो तरीका है शरीर त्यागने का। अगर कोई दिन में त्यागा, संभवतः वो वापस नहीं आता, परंतु जो रात्रि में जिसका शरीर त्यागता है, वो उसको वापस इस जगत में लौट के आना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान इस चीज को बता रहे हैं। और फिर तो ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो भगवान को शरणागत नहीं होता है, इसलिए उसको वापस इस जगत में लौट के आना पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो फिर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. तो यहाँ भगवान एक उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? कि अब देखिए, हमारे हाथ में तो मृत्यु है नहीं। कोई हम में से बता सकता है कि हाँ, हम इस डेट में, इस समय में, इस उत्तरायण या दक्षिणायन में ही प्राण त्यागेंगे? हमारी उतनी शक्ति भी नहीं है जो इच्छा मृत्यु को हम प्राप्त करें। योगी लोग बोल सकते हैं, परंतु हम उस स्तर के नहीं है। तो भगवान बता रहे उसका भी उपाय है। क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि अगर वो भक्ति करता है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो उसको ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि उसको पता है कि किस समय शरीर त्यागने से क्या होता है, परंतु वो हमेशा भगवान का ही स्मरण करता है, इसीलिए वो मेरे को ही प्राप्त करता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है और शरीर को त्यागता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तो उपाय है, शास्त्रों में बताया गया कि किस समय त्यागने से वो वापस आएगा, किस समय त्यागने से नहीं आएगा। परंतु जो जीव भगवान के सेवा में हमेशा रत रहता है और हमेशा उनका चिंतन करता है, उसको ये सबसे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जिस भी परिस्थिति में है वो भगवान को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि वो अंत समय में भी भगवान को याद करेगा, चाहे वो रात्रि में त्यागे, चाहे वो दिन में त्यागे, चाहे वो उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कुछ भी हो। परंतु जो भक्त नहीं है उसके लिए ये सब नियम लागू होगा ही होगा। और अगर कोई भक्त है
तो उसके लिए ये सब का चिंता का विषय नहीं है। अब कोई बोलेंगे कि ठीक है चलिए, अब हम तो भक्त हुए हैं परंतु मेरे घर वाले भक्त नहीं हैं, और तो हम उनका कैसे उद्धार करें। या मान लीजिए कोई ऑलरेडी गुजर चुका है और दुर्भाग्यवश वो सेकंड ऑप्शन में गुजरा है, जिसमें रात है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है, तो उनका हम कैसे फिर अच्छा गति करें। तो उसके लिए ही भगवान यहाँ पे बता रहे कि अगर कोई भक्ति करता है, तो प्रहलाद महाराज ने पूछा कि आप जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो नरसिंह देव ने उनको बताया कि 27 कुल ऊपर और नीचे तो सब उद्धार हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुमने भक्ति किया है। और प्रहलाद महाराज को ऐसे बताते हैं कि तुम्हारे बैक टू गॉड जाने के पहले ही मैंने हिरण्यकशिपु को भेज दिया बैक टू गॉड। तो हालांकि हिरण्यकशिपु कितने बड़े असुर थे, फिर भी प्रहलाद महाराज की कृपा के कारण उनका भी उद्धार हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका फल जो है उसके परिवार वालों को भी मिलता है, चाहे वो भक्त हो या ना हो, फिर भी उनको मिलता है। इसीलिए एक भक्त जो है वो वास्तव में सोशल सर्विस करता है। सिर्फ सोशल सर्विस नहीं, वो पूरे जगत का कल्याण कर सकता है, कैसे? भक्ति करके। और उससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी उससे लाभ मिलता है। और भक्त हमेशा चिंतन करता है भगवान का। ये भी दूसरा शिक्षा है जो भगवान दे रहे हैं। किस प्रकार से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद जब उनका समय हो चुका था इस जगत को छोड़ने के लिए, तो उस समय भी श्रील प्रभुपाद भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। मतलब कुछ ही चंद मिनट जैसा बचा हुआ था जब उनको मतलब ये शरीर त्यागना था। और इस प्रकार से वृंदावन का जो मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, वहां पे प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार करने के बाद 70 वर्ष की आयु में वो गए, पूरे विश्व में प्रचार किए, और फिर वापस भगवान की कृपा से भगवान के धाम में उन्होंने शरीर त्यागा। तो इससे भी पता चलता है कि जो भक्त होता है वो ऑटोमेटिकली योगी भी हो जाता है। क्यों बोलिए योगी होता है? क्योंकि एक योगी योग के माध्यम से इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, और एक भक्त जो है वो ऑलरेडी योगी बन जाता है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। ये उसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 10 रुपया ऑलरेडी आपके पास है, आपको अलग से 10 रुपया के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। तो भक्ति जब कोई करता है उसको ज्ञान और जो हठ योग, जितने प्रकार के योग है, उन सब का सिद्धि उनको प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जब प्राण त्यागे, ऐसा वर्णन आता है, जो भी वहां पे थे उपस्थित वो बता रहे थे कि प्रभुपाद का जो आखिरी स्मरण था, हालांकि अंदर में क्या स्मरण है वो तो कहना मुश्किल है, परंतु आखिरी जब वो प्राण त्याग रहे थे तब उनकी जो दृष्टि थी वो उनके जो बेड में थे उसके बाजू में उनके गुरु महाराज का चित्र था, और साथ ही साथ जो इस्कॉन वृंदावन मंदिर के कृष्ण बलराम है उनका चित्र था। तो उनको देख के वो अपने आखिरी श्वास लिए। तो ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है, और ये भक्त ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर भगवान का चिंतन करता है। इसीलिए अंत समय में अगर वो भक्त शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है तो भगवान क्योंकि जानते हैं कि ये भक्त जो है ये जीवन भर मेरा प्रचार किया है और इसने अपना जीवन समर्पित किया है, तो भगवान अहेतु की कृपा दिखाकर उस भक्त पर वो खुद से उस भक्त को प्रेरणा देते हैं ताकि अंत समय में भी वो मुझे याद कर पाए और वो मुझे प्राप्त कर पाए। तो ये भगवान की भी कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अर्जुन को एक शिक्षा दे रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये भक्तों को पता है कि किस समय शरीर त्यागने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, परंतु वो उससे विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं, हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया कि अगर कोई रात्रि में त्यागता है तो क्या होता है, वो वापस आना पड़ता है उसको। तो ऐसे बहुत सारे जीवात्मा है जो भक्त भी है, वो भी कई भक्त रात्रि को भी त्यागते हैं, परंतु हम ये कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं लगा सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि कुछ ही श्लोक पहले भगवान ने बताया कि हाँ, जो मरते समय मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। एंड ये जो 27वां श्लोक है इसमें भी भगवान बोले हैं, शास्त्रों में इतना कुछ लिखा है बट भक्तों के लिए मैं स्पेशल कंसेशन देता हूँ। वो सिर्फ भक्तों और मेरे बीच का डील है। ये डीलिंग जो है, ये स्पेशल कंसेशन जो है
ये भक्तों को मिलता है ये डिस्काउंट, ये बाकी को के लिए नहीं है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे तुम उतना चिंतित मत हो, तुम बस मेरा चिंतन करो और तुम मेरे को प्राप्त करोगे। रात को मर रहे दिन को मर रहे उससे कोई लेना देना नहीं है भक्त को। भक्त हमेशा मेरे को प्राप्त करेगा अगर वो एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करे। यस, तो ये जो आज हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा जैसा कि आज का टॉपिक लिखा है मृत्यु के बाद का सफर, तो मैं आप लोग को थोड़ा हिंट देना चाहता हूं कि आप लोग भक्ति में आए हैं तो कितना सौभाग्य है हमारा, भक्ति में आने से कितना लाभ हुआ है, ये मैं आपको विपरीत दृष्टिकोण से दिखाना चाहूंगा कि जो लोग भक्ति में नहीं है उनके साथ क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे पुराण हैं हम लोग जानते हैं, परंतु शरीर त्यागने के बाद क्या क्या होता है जीव के साथ, स्पेशली जो भक्त नहीं है, तो वो गरुड़ पुराण में विशेष रूप से बताया जाता है। इसलिए कोई कोई जब देह त्यागता है किसी के घर में, तो कई समय गरुड़ पुराण का भी पाठ कराया जाता है, उनको स्मरण दिलाया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा है, अभी भी समय है, भक्ति कर लो। तो गरुड़ पुराण भागवतम में भी कुछ हद तक बताया गया है। तो जो हम लोग बोलते हैं मरना, कि व्यक्ति मर गया है, इसका मतलब क्या है, शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब क्या है। तो हम लोग दूसरे अध्याय में देखे थे कि एक श्लोक में भगवान बताया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, कि व्यक्ति का जो देह है ये देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से यौवन अवस्था से गुजरते हुए वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए फिर क्या होता है, एक देह से दूसरे देह में तो जीवात्मा जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये जो देह का अंतर होता है एक शरीर से दूसरे शरीर को, इसको शास्त्र के अनुसार मृत्यु कहा गया है। हम लोग मृत्यु बोलते हैं, बट शास्त्र के अनुसार ये जो देहांतर है जो हम लोग श्लोक के द्वारा जान पाते हैं, ये वास्तव में मृत्यु। तो अब कोई बोल सकता है कि मृत्यु के समय कैसा महसूस होता है, तो ऐसा भगवान से प्रश्न पूछा जाता है। तो भगवान बताते हैं कि जो बिच्छू होता है स्कॉर्पियन, तो 40,000 बिच्छू होते हैं। 40,000 बिच्छू मान लीजिए एक ही समय में एक ही स्थान पे आपको डंक मारे जा रहे हैं। एक बिच्छू मारने से कितना दिक्कत होता है, मान सोचिए 40,000 बिच्छू जब काटेगा तो कैसा हालत होगा हमारा। तो उस समय क्या होता है, जब इतना इतना व्यथा होता है शरीर को, जब इस प्रकार की यातना मिलती है शरीर को, तो आत्मा जो है, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये अगेन ये भक्तों के लिए नहीं है, ये अभक्तों के लिए, जो कर्मी है इस प्रकार के, जो ज्ञानी है या योगी है इस प्रकार के लोगों के लिए, भक्तों के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। तो उनको इतना यातना मिलता है। और फिर क्या होता है, जो आत्मा है अंदर में, हम लोग जानते हैं कफ वित्त पित्त वात ये सब है हमारे शरीर में, तो वो कुपित हो जाते हैं और वो डिकम्पोज करने लगता है अंदर में, एंड हमारा जो शरीर है ये बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहता है। और आत्मा इतना घुटता है कि ये जो हमारे शरीर में 9 द्वार है, आप लोग जानते हैं क्या क्या है, 2 आंख, 4, 5, 6, 7, एंड जो हमारे जेनाइटल्स है एंड रेक्टम है 9, 8, 9। तो ये 9 द्वार से वो, जैसे मान लीजिए कहीं से कोई मिसाइल छोड़ता हो, इस प्रकार से आत्मा बहुत कष्ट महसूस करने के कारण वो एकदम फोर्सफुली निकलता है उस शरीर से और छोड़ देता है ऐसे उस शरीर को। और कहां से निकलता है, तो ये 9 द्वार है। तो हम लोग कुछ दिन पहले ही बताए थे, षट चक्र योग के बारे में भगवान समझा रहे थे, किस प्रकार से धीरे धीरे अग्नि चक्र तक हमारा चेतना को लाना चाहिए ताकि यहाँ से आत्मा निकले। तो वो योगियों के लिए ऐसा प्रोसेस बताया जा रहा है। अब मान लीजिए किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होता है, तो जब मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से यमदूत आएंगे, तो उनको देख के जब भयभीत हो जाते हैं, तो भय के मारे वो किसी भी प्रकार से उस आत्मा को निकाल देते हैं, भागते हैं। आप समझ रहे, तो उस प्रकार से वो शरीर निकलता है। अब कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कोई को जब मरता है तो आंख खोल के, आंख खोल के हम लोग बोलते हैं अरे इसका तो आंख निकल आया मरने के समय। मतलब क्या है,
उसके आंख से वो आत्मा निकल गया। कभी कभी आप देखते हैं सांस लेके वो छोड़ दिया, आखिरी सांस, हम लोग बोलते हैं हाँ ये तो आखिरी सांस लिया। वो शब्द आया कहाँ से? क्योंकि आखिरी सांस लेते हैं बहुत लोग, तो आंख से निकल आया। कान से कभी कभी मल निकल आता है, नाक से म्यूकस निकल आता है, तो पता चल जाता है वो सब जगह से, वो सब द्वार से जीवात्मा निकला है। एंड कभी कभी देखते हैं जीव निकल के मरता है। कभी कभी हम लोग बचपन में भी एक्टिंग करते थे, जब कोई मरता है ओ मर गया, जीव निकाल देते थे। तो क्यों? वो एक्टिंग कहाँ से आया? ऐसा होता है इसलिए ना हम लोग एक्टिंग करते हैं। तो मतलब क्या है, मुख से उसका निकला, और कभी कभी मल मूत्र से भी निकलता है। तो बताया जाता है कि जितने ऊपरी स्थानों से जीवात्मा प्राण त्यागता है तो उसको उसका गति और उत्तम प्राप्त होता है, अभी के अनुसार और उत्तम प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में उसको देवी देवता का शरीर मिल सकता है, या कोई ऊपरी लोकों में उसको रहने को मिल सकता है, ऐसा वो पुण्यात्मा है। और अगर कोई बहुत पाप कार्य किया है तो क्या होता है, मल मूत्र त्यागते। हम लोग देखते बहुत समय, रिसेंटली हम शमशान घाट गए थे, हम बताए थे मेरे चाचा जी का देहांत हुआ था, तो बहुत सारे लाशें बिछी हुई थी। तो मैक्सिमम लोगों का हमने देखा है कि उनके मल मूत्र मतलब विजिबल था, ऐसा वो दिख रहा था कि वेट है। तो उससे पता चलता है कि हाँ उसी से, उस द्वार से शरीर त्यागा। हाँ बट एक व्यक्ति का मैंने देखा, उसका आंख खुला हुआ था, यूजुअली खुला नहीं है, उससे पता चल रहा था उसका आंख से ही निकला है। आंख से निकलने से मतलब आंख खुला रहेगा, तो इसीलिए वो व्यक्ति ऑफ कोर्स हो सकता है वो पुण्यात्मा हो, तो इसीलिए उस व्यक्ति का आंख से निकला, तो उसको और उत्तम गति प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है कि जीवात्मा कहाँ से प्राण त्यागा है। अब त्यागने के बाद होता क्या है, ये तो हो गया निकलने की बात। अब आगे क्या होता है, अब जीवात्मा एक्चुअली क्या करता है, इस देह को छोड़ता है। हम लोग जानते हैं ये जो देह है ये पंच महाभूतों से बना है। क्या क्या? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, ये पांच महाभूतों से ये शरीर बना है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, और एक शरीर है वो है सच्चिदानंद जो कि आत्मा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जीवात्मा तो निकल गया। अब ये वो देह तो हम लोग ले जाते हैं स्मशान घाट में, उसका अंत्येष्टि करते हैं, उसको जलाते हैं या कोई कोई दफनाते हैं, तो उसका तो क्रियाकर्म हो गया। परंतु आत्मा का क्या हुआ, वो छोड़ के जाता नहीं है। जहां पे वो प्राण त्यागता है फिर वो उसी घर में रहता है। कितने समय तक रहता है? वो 13 दिनों तक रहता है। जीवात्मा जो है ना 13 दिनों तक रहता है। इसीलिए आप देखिएगा कि एक दीप जलाया जाता है घर पे। वो दीप जलाने का पर्पस ये है कि वो जो आत्मा अब निकल गया है, अब मान लीजिए वो आत्मा का टेंडेंसी अगर ठीक नहीं है तो वो फिर क्या है, वो तो सूक्ष्म शरीर में है, वो किसी के अंदर प्रवेश भी कर सकता है। तो इसीलिए ज्योत जलाया जाता है ताकि उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। फिर क्या होता है, 10 दिन तक वो जो पिंडदान होता है जीवात्मा का। तो ये जो पहला दिन में तो ऐसा हुआ, तो वो जो 10 दिन का जो समय रहता है, उस एक एक पिंड में उस जीवात्मा का एक शरीर बनता है। अब उस शरीर को बोला जाता है अतिवाहक। अतिवाहक का मतलब है थोड़ा रेजिस्टेंस वाला शरीर जो झेल पाए, और दूसरा नाम है इसका यातना शरीर। तो ये बनता है, ये कैसे बनता है, एक एक दिन में जब पिंडदान देते हैं 10 दिनों तक, तो एक एक दिन में वो शरीर का एक एक भाग बनता है। पहला दिन में ऐसे सर बनता है, फिर गर्दन बनता है, फिर हाथ और बाहें बनते हैं, फिर पीठ बनता है, फिर पेल्विक रीजन बनता है, फिर थाई बनता है, घुटना बनता है, फिर काफ का पोर्शन बनता है, फिर फीट बनता है, और आखिरी दिन जो है, आखिरी जो 10वां दिन होता है, उस दिन जीवात्मा का जो भूख प्यास है वो बनता है, वो यातना शरीर का। तब उसको फीलिंग और ज्यादा होने लगता है। अब 10 दिन तो हो गया, अब क्या हुआ, अब तो उसको चले जाना चाहिए। अब जाता नहीं, वो रुकता है कब तक, जो 13वीं मनाते हैं हम लोग, तो 13वें दिन में जो फाइनल प्रोसेस होता है उसको प्रीति भोज बोलते हैं, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो ब्राह्मण जब संतुष्ट हो जाते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद
ये जीवात्मा जो है इसका बुरा दिन शुरू हो जाता है। अब यमदूत जो है वो तो आए हुए हैं, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि भागे नहीं यहाँ से। तो अब उसको पकड़े हुए हैं, 13वें दिन में उसका यात्रा शुरू होता है। कहाँ तक के? वो यमपुरी तक का यात्रा मापता है वो जीव। अब जब यमपुरी तक का यात्रा मापता है तो आप लोग जानते हैं कि यमपुरी उतना पास में नहीं है, तो शास्त्र में बताया गया है कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो यमपुरी का यहाँ से डिस्टेंस है लगभग, अगर किलोमीटर में, कोस में, योजन में बताया गया है, मगर किलोमीटर में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो 10,32,000 किलोमीटर है यहाँ से यमपुरी। 10,32,000 किलोमीटर, इतना दूर है यमपुरी यहाँ से। और ये जो डिस्टेंस है ये पैदल मापता है वो जीव उस यमदूतों के साथ। कितने दिनों में? 348 डेज में। लिख लीजिए, 348 डेज में ये पूरा यात्रा मापता है, 10,32,000 किलोमीटर का यमपुरी तक का। अब ये जो यात्रा मापता है वो, तो उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि वो जो जीव है पर डे ऑन एन एवरेज वो 3,000 किलोमीटर चलता है। अब सोचिए 3,000 किलोमीटर चलता है। हम लोग थोड़ा डिस्टेंस ही चल लेते तो हम लोग थक जाते हैं, तो उसको 3,000 किलोमीटर एक दिन में कवर करना रहता, तभी वो 10,32,000 किलोमीटर जैसा कर पाएगा 348 डेज के अंदर। उतना दिन के अंदर उसको पहुंच जाने का ऐसा। तो मतलब वो लगभग कैलकुलेशन में 1 साल का अंतराल पड़ता है। अब ये जो जाता है, ये यात्रा जो शुरू होता है यमपुरी की तरफ, इसमें उसको 16 स्टेशन मिलते हैं, 16 पड़ाव होते हैं। अब ये 16 पड़ाव के अलग अलग क्वालिटीज है यातना देने के लिए, क्योंकि यातना शरीर मिला है तो यातना मिलेगा। तो जैसे पहला पड़ाव आता है, उसमें जो स्थान है वहां पे 10, एक नहीं 10 सूर्य उगे हुए हैं, और 10 सूर्य का ताप उस जीप में डाला जाता है। सोचिए, एक सूर्य हमसे रहा नहीं जाता, हम लोग गर्मी के समय एसी चलाते हैं, और 10 सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो कितना तकलीफ होता होगा। और उसको पानी वानी कुछ मिलता नहीं। अब मान लीजिए हम लोग जो ये अंत्येष्टि कार्यक्रम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ जीव मतलब उनके स्मृति में छतरी प्रदान करते हैं या मैट देते हैं। तो उससे होता क्या है, उन जीवों को कुछ कंसेशन मिलता है। अगर यहाँ पे छतरी मिला तो वहां पे उनको एक छत्र छाया मिलता है, तो उतना धूप से वो थोड़ा राहत मिलता है उनको। फिर अगर कोई मैट दिया तो उनके लिए एक अच्छा फर्श बना दिया जाता है, वरना कंकड़ बालू का रास्ता रहता है, उसमें घसीट घसीट के ले जाया जाता है। और उनको भी मोटिवेट किया जाता है, जैसे भक्तों को कभी कभी हम लोग मोटिवेट करते हैं ना, तो उनको भी मोटिवेट करते हैं। कैसे? उनको गाली दे के, कूड़े मार के, मुक्के मार के, लात मार के, अपशब्द बोल के, हाँ बहुत भक्ति नहीं किया, आप झेलो इसको। इस प्रकार से बहुत यातना दिया जाता है, परंतु वो मरता नहीं है, क्योंकि वो शरीर ही बना है उसको झेलने के लिए। अब इस प्रकार से आगे जाता है। फिर ये तो एक पड़ाव के बारे में बात हुई। कुछ पड़ाव ऐसे भी है जहाँ पे वर्षा होती है। कैसी वर्षा? पत्थरों की वर्षा होती है। किस समय कौन सा पत्थर कहाँ लग जाए पता नहीं, सर फट गया, हाथ हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, परंतु वो मरेगा नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, वो मरेगा नहीं। सर फट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, वो मरेगा नहीं, उसको यातना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कुछ वैसे विभिन्न प्रकार की चीजें दिए जाते हैं उस जीव को, तो उसको थोड़ा कंसेशन अगेन मिलता है। इस प्रकार से एक और जगह मिलता है जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का ठंडा होता है। हम लोग जानते हैं हमारे घर में सबसे ठंडा जगह फ्रिज है, उससे भी ज्यादा ठंडा है, और उसमें पूरा ठंड में उसको वैसी हालत में ले जाया जाता है, घसीट घसीट कर। आप जानते हैं ठंड के समय अगर चोट पड़ता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है, और उसमें भी कूड़े मारते रहते हैं ये जो यमदूत होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तकलीफ देते हैं, परंतु वो मरता नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो मरेगा नहीं है। उसका मरने का चैप्टर हो गया, अब उसको यातना मिलेगा। अब वो जीव चलते रहता है, फिर वो पश्चाताप करता है, ये प्रभु हमने क्यों इतना आपका भक्ति नहीं किया, ये सब हो रहा है हमारे साथ। बहुत तकलीफों से 16 पड़ाव गुजरते गुजरते गुजरते, तो आप लोग जानते हैं जो श्राद्ध का प्रोग्राम होता है, जो पिंडदान का,
वो 11वें महीने में होता है। तो यूजुअली बहुत लोग साल में भी कर देते हैं, पर एक्चुअल में 11 महीने में करना चाहिए, क्योंकि 11 महीने में करने में उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि 12वें महीने में वो एंटर कर जाता है यमपुरी, यमलोक में। तो 11वें महीने में करने से थोड़ा उनको कुछ कंसेशन मिलता है, इसीलिए पहले वैसा शास्त्र में था, परंतु आजकल तो शॉर्टकट हो गया है। तो 12वें महीने में वो जीव क्या है, अल्टीमेटली घुस जाता है यमपुरी में। डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता है, वहां पे भी द्वारपाल है, जैसे जय विजय है वैकुंठ में, वहां पे भी उनका नाम है श्रवण, श्रवणी। तो अगर पुरुष है तो श्रवण उनका इंटरव्यू लेता है, और अगर स्त्री है तो श्रवणी उनका इंटरव्यू लेगी। तो इस प्रकार से वो पूरा उनसे जांच पड़ताल लेते हो, ये हुआ वो हुआ। अगर मान लीजिए वो जीव बहुत पाप कार्य किया है, तब वो यमपुरी के जो बॉस है, कौन है बॉस, यमराज बॉस है। यमराज रौद्र रूप में आते हैं उनके सामने, और वो देख के तो और पसीने छूटने लग जाते हैं उस जीव का। वो रौद्र रूप में आते हैं और चित्रगुप्त गुप्त जो है वो पूरा पर्दाफाश कर देते हैं। देखिए ये कुछ कुछ सामने में पाप किए थे, ये कुछ कुछ पीछे पाप किए हैं, ये कुछ कुछ छुप छुपा के पाप किए हैं, ये सब पर्दा दिखा दिया आपको, आप देखिए, अब आप मार्क्स दीजिए अकॉर्डिंगली। तो फिर वहां से विचार करके, और उनके पास एक यमपाश है, यमराज के पास, जैसे भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, उनके पास यमपाश है, उस यमपाश से मारते हैं। और फिर क्या करते हैं, ठीक है तुम्हारा ऐसा ऐसा है। अब मान लीजिए वो जीव बहुत नशा किया है, मान लीजिए ड्रिंक करता था, दारू पीता था, तो ऐसे अलग अलग नरक है, 29 प्रकार के नरक है, उनको आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उनमें से एक नरक वैसे लोगों के लिए जो बहुत नशा करते हैं। अब नशा में ध्यान रखिएगा, कॉफी और चाय भी आता है, सिर्फ दारू तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, ये भक्तों के लिए स्पेशल है। तो जब वैसा होता है तो क्या होता है, उनको ऐसे नरक में भेजा जाता है, वहां पे स्पेशल 3 यमदूत होते हैं। वो क्या करते हैं, एक नीचे का जबड़ा पकड़ता है और पूरा खोल देता है, दूसरा ऊपर का पकड़ता है पूरा खोल देता है, और तीसरा क्या करता है, सर लेके पीछे करके गरम लोहा जो है, मोल्टन आयरन, जो टाटा स्टील में काम करते हैं उनको अच्छा से पता होगा, बस उसको पूरा एकदम स्पेशल हेलिश बेवरेज के हिसाब से पिला देते हैं। वो यम लोग का स्पेशल ड्रिंक है, वो आपको पिलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये उन लोगों के को मिलता है जो बहुत नशा करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग पाप कार्यों के लिए अलग अलग स्थान है जहां पे उनको यातना दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई पुण्यात्मा है, तो थोड़ा बहुत पुण्य भी किया है, तो वो यमराज का रौद्र रूप नहीं देखता है, वो यमराज का सौम्य रूप देखता है। यमराज थोड़ा स्माइल करेंगे, चलो अच्छा है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो ठीक है, आप अच्छा काम किए हैं, थोड़ा डिसेंसी मेंटेन किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को माने हैं, तो ठीक है, आप जाइए, आप ऊपरी लोकों में जाइए, थोड़ा आनंद भोग करिए, इंद्र तृप्ति करिए, फिर आ जाइएगा वापस। तो इस प्रकार से उनको ऊपरी लोकों में भेज देते हैं, जो भी जनलोक, तपलोक, महरलोक, ऐसा। तो इस प्रकार से उनके लिए वैसा यमराज जो है उस रूप में आते हैं, और जो अभक्त है, जो नास्तिक है, जो भगवान के द्वेषी है, उनको रौद्र रूप में यमराज दर्शन देते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में। अब श्राद्ध के विषय में भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं। तो भक्तों के लिए श्राद्ध का कैसा महत्व है और क्या करना चाहिए ऐसा। तो अब देखिए, ये सब जो पता चला, इससे आपको समझ में आ रहा ना कि भक्ति का कितना महत्व है। तो ये जो ज्ञान है, ये आपको डरा के ज्ञान दिया जा रहा है, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये डराने के लिए नहीं है, ऐसा है। तो इसीलिए भक्तों को डर वैसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, उल्टा वो बाकी जीवों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो अब मान लीजिए श्राद्ध के विषय में हम जो बता रहे थे, तो श्राद्ध जो है श्रद्धा शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो श्राद्ध में होता क्या है, आप लोग जानते हैं, एक गया में पितृपक्ष का मेला लगता है, पितृपक्ष का मेला लगता है 15 दिनों का। तो वो 15 दिनों के लिए जो पितृलोक है, 15 दिनों के लिए पितृलोक जो है वो पाताल के पास में ही है पितृलोक। तो पितृलोक का गेट खुल जाता है 15 दिनों के लिए, भगवान खोल देते हैं उसका गेट। अब उस समय अगर कोई पिंडदान देता है,
तो उनको वो प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पितृ के स्थान का जो भी इंचार्ज है वो अपने चेलों को भेजता है कि जाओ, अगर किसी को कुछ मिलता है तो ले आओ, कोई अगर पिंड दान देता है तो हाँ वो प्राप्त हो जाता है। और वो जो पिंड मिलता है उसका भी बंटवारा होता है। जैसे बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, वो मिला है तो फिर उसका मिलना चाहिए हम लोग को इक्वल बंटवारा। तो वो जो पिंड मिलता है, पिंड देखने में तो वैसा है परंतु उनको प्रॉपर खाना मिलता है। ऐसा मत सोचिए कि उनको भी वैसा ही वो जव का सत्तू मिलेगा और वो उसी में पानी डाल के उसको मैश करके तिल के साथ ही मिलेगा, ऐसा नहीं। उनको प्रॉपर दाल चावल रोटी मिलता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो भी वो जीवात्मा को पसंद है, नॉनवेज नहीं, बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कोई चाइनीज नॉनवेज आइटम पसंद करता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो स्मृति में दे देते हैं। बट हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कोई सात्विक आहार देना चाहिए जो प्याज लहसुन उसमें ना हो। तो वैसा आहार देने से उनको फिर प्राप्त हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति चेक डिपॉजिट करता है, अब वो चेक तो कागज है, अब मान लीजिए वो 1 करोड़ का चेक है, तो वो अब उसको जब एनकैश करेगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। बट चेक देखने में कैसा, एक पेपर ही है। अब अगर 1 करोड़ हो तो सूटकेस भर जाएगा। उसी प्रकार से पिंड जो है वो चेक के जैसा है, वो जैसे डिपॉजिट हुआ वहां का अकाउंट में पूरा साल भर का खाना आ गया, ऐसा। तो उनको पूरा राशन वहां पे मिल जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, जब यमदूत लोग आते हैं, भेजते हैं अपने प्रतिनिधियों को कि जाओ जाके जो भी पिंड दे रहा दे के आओ, तो वो जो पिंड मिलता है उसका बंटवारा कुछ यमदूतों को भी प्राप्त होता है, अच्छा अच्छा खाना। अब कभी कभी कुछ फैमिलीज में क्या होता है, उन लोग देते नहीं है, कल्चर नहीं है, तो फिर नहीं मिलता है जब, तो ये जो यमदूत होते हैं इनको भी तो प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि इक्वल शेयर उनको भी मिलता है। वो फिर वापस उस पितरों को मारते हैं, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं सिखाया, उनको देना चाहिए था ना, हम लोग को भी कुछ मिलता हिस्सा। तो आप क्या करेंगे उनका, तो ये जो पितर है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उस समय वो द्वेष के मारे दोष दृष्टि डालते हैं अपने आने मतलब अपने पीढ़ी पे। तो इसीलिए कभी कभी देखिएगा एस्ट्रोलॉजर के पास हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं अरे तुम्हारे एक ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, इसमें दोष है। वास्तव में दोष आपका पितृ लोग आप पे डाल रहा है, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तो जो दोष है वो एक्चुअल में पितृ लोग डालता है, क्योंकि उसको पितृ दोष बोलते हैं। तो वो जब दे देता है तो फिर हम लोग को दोष लग जाता है, जो एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से हमें पता चलता है। फिर उसके लिए हम लोग अपना ही अंगूठी पहन के कुछ कुछ इलाज करते हैं। बट अगर वो पिंडदान प्रॉपरली मिलता है तो वो ठीक रहता है। अब मान लीजिए कोई भक्त है तो उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, अगर वो भगवान को भोग अर्पित करके उस प्रसादम को किसी गाय को या किसी उचित ब्राह्मण को या वैष्णव को देता है तो फिर उसका तो उसको मिलता ही नहीं, बट उस पितृ का उद्धार ही हो जाता है ऐसा, क्योंकि उसके घर में तो भक्त आ गया है। तो इसीलिए भक्त होना सबसे सरल मार्ग है, और उतना आपको हेडेक भी नहीं लेना पड़ेगा कि डेट मिस हो गया कि नहीं, ये भक्त पिंडदान का कि क्या करें। आप भक्त हो जाइए, आप इस प्रकार से दीजिए। जैसे भगवान बताते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से ये ब्राह्मण यदि पाते हैं प्रसाद तो मैं मेरा पेट भर जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जाति ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं जो कि जाति ब्राह्मण है परंतु गुटखा खाते हैं, तो वैसे ब्राह्मणों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जो ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण है, तो वैसे ब्राह्मण जो शास्त्र अध्ययन करता है, भगवान का प्रचार करता है, तो वो जब पाता है तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ब्राह्मणों के माध्यम से पितृ भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण हम देंगे, एक बार क्या हुआ था, जब भगवान रामचंद्र सीता माता ये लोग वनवास गए थे, तो उस समय बेटे पुत्र के विरह में दशरथ महाराज, हम लोग जानते हैं, वो प्राण त्याग दिए थे। तो जब पता चला उनको तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हमें उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो पुष्कर जो जगह है, पुष्कर नामक स्थान है, तो वहां पर सीता माता बहुत सुंदर व्यंजन बनाए थे और लक्ष्मण जी जो थे वो पत्तल बांट रहे थे, भगवान रामचंद्र परोस रहे थे।
तो इस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सिखा रहे थे लोगों को। तो कुछ समय के बाद सीता माता अदृश्य हो जाती है वहां से। तो फिर भगवान जब बहुत समय के बाद सीता माता वापस आती है तो भगवान रामचंद्र पूछते हैं तुम गए कहाँ थे, तुमको चिंता नहीं है क्या मेरे पूर्वजों के लिए, तुमको क्या उनके लिए कुछ सेवा नहीं करना है? तो सीता माता उत्तर में बताती है कि क्या आपको दिखा नहीं, आप जब परोस रहे थे तो उनमें से एक ब्राह्मण में मेरे को दशरथ महाराज का चेहरा दिखा, इसीलिए क्योंकि एक स्त्री जो है वो ससुर के सामने चेहरा नहीं दिखा पाती है, इसीलिए वो छुप गई थी। तो उस ब्राह्मण के अंदर आकर दशरथ महाराज वो भेंट स्वीकार किए थे। तो कभी कभी जीवात्मा उनके अंदर में, बट सबके साथ नहीं, जो पुण्य जीवात्मा है उनके साथ ऐसा कार्य होता है। और अगर वो सब नहीं हुआ तो उनको प्रेत योनि में घूमना पड़ता है। अब प्रेत योनि में घूम के वो क्या करते हैं, जो भी गंदे स्थिति में है, मान लीजिए कोई शराब पी रहा है या कोई धूम्रपान कर रहा है, तो मान लीजिए कोई शराब पी रहा है तो वो क्या करता है, जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसके इंद्रिय जो है बहुत कमजोर हो गए, उसके वशीभूत नहीं है उस जीव के जो पी रहा है ना। क्योंकि नशे में व्यक्ति अपने इंद्रियों को में संयम नहीं रख पाता है, तो वो क्या करता है, जीवात्मा प्रेत योनि में जाके उसके अंदर घुस जाता है और फिर वो खुद पीने लगता है और बाहर के लोगों को लगता है अरे ये पी रहा है, बट एक्चुअल में वो प्रेत योनि पी रहा है। इस प्रकार से वो जीवात्मा जो है वो ऐसे लोगों पर अटैक करता है। इसलिए बताया जाता है कभी कभी हमें शौचालय भी जो है वो पेड़ों के तले या किसी रात में ऐसे बाहर में ओपनली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये सब गंदे स्थानों में प्रेत योनि घूमते हैं और वो प्रवेश कर सकते हैं हमारे ये जो 9 द्वार है यहाँ से बहुत आसानी से वो प्रवेश कर जाते हैं अंदर में। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए। एंड कभी कभी क्या होता है, इसलिए घरों में घंटियां बजाई जाती है, शंख बजाए जाते हैं, इनसे घर का शुद्धिकरण होता है एंड उस घर में जो है वो मंगलमय वातावरण हो जाता है, तो वो सब प्रेत आत्माएं जो है वो प्रवेश नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से बताया जाता है। एंड एक और चीज बताना है, भगवान कभी कभी आप देखते हैं कौवे आते हैं आप लोग जानते हैं श्राद्ध के समय कभी कभी कौवे बहुत दिखते हैं, तो कौवा का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। भगवान विभिन्न प्रकार की विभूतियां बताते हैं, ऑपुलेंस, कि भगवान पांडवों में ये है एंड घोड़ों में ये है, उच्च श्रेय है, हाथियों में ऐरावत है, अर्थात विभूति के हिसाब से। ऐसा नहीं इंद्र के हाथी बन गए कृष्ण, ऐसा नहीं, विभूतियों के हिसाब से वैसे। और फिर उसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि जो पितरों में जो देवता है, पितरों में जो श्रेष्ठ है, उनमें मैं आर्यमा हूं। आर्यमा जो है वो पितृलोक के अधिपति देव है, जैसे यमलोक के अधिपति देव है यमराज, उसी प्रकार से पितृलोक के अधिपति देव है आर्यमा। तो कृष्ण बता रहे हैं वो मैं हूं विभूति के दृष्टिकोण से। तो ये जो आर्यमा है, हम लोग जानते हैं हर एक देवी देवता के, इनफैक्ट भगवान के भी वाहन है, जैसे भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, गरुड़ देव जी, वैसे शिव जी के भी वाहन है, सरस्वती माँ के भी है। तो इस प्रकार से हर एक देवी देवता के है। उसी प्रकार से आर्यमा जो है उनका भी एक वाहन है, वो कौन है, वो है कौवा। ऐसा मत सोचिए कि आपके घर वाले कौवा के रूप में आए हैं आपसे खाना मांगने, ठीक है। तो वो आर्यमा का जो वाहन है कौवा, वो कौवा लीडर कौवा है। तो वो क्या करता है इस सिचुएशन में, वो अपने सबॉर्डिनेट कौवों को, जो कि उनके वो तो बॉस है, उनके नीचे में जो चमचे वाले कौवे हैं उनको बोलता है जाओ उस घर से जाके कुछ प्राप्त करके आओ, जो भी उन लोग को देना है। परंतु आगे देखते हैं इन लोग तो खुद ही मदमस्त है, भूल ही गए घर में कोई मरा है ये वो। तो कौवों को तो आजकल हम लोग रेस्पेक्ट भी नहीं है, कौवा दिखता है तो पत्थर मार के भगा देते हैं, तो कौवा भी चले जाता है फिर। तो फिर वापस पितृ लोग जो है बहुत, पितृ लोग जो है हमारे वो बहुत तड़पते हैं। तो ये तो कौवा की बात हो गई। तो भक्तों को करना क्या चाहिए, भक्तों को ये करना चाहिए कि वो घर में कीर्तन का आयोजन करा पाए एंड जो वैष्णव है उनको वो भोजन कराए। तो इससे क्या होगा, तो भगवान संतुष्ट होंगे। तो तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, मतलब भगवान अगर संतुष्ट है तो सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान संतुष्ट होंगे तो हमारे जो जितने पितृ है
जाने अनजाने में भी अगर कुछ गलत कार्य किए होंगे तो वो भी वहां से उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा उनका, और इस प्रकार से वो भी फिर आगे उनको भी मौका मिलेगा भक्ति करने का। और ये जो अध्याय है इसमें आखिरी श्लोक में बताया जा रहा है, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चात्यम। यहाँ पे बता रहे हैं, a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end he reaches the supreme eternal abode. तो ये एक्चुअली आखिरी श्लोक में भगवान 7वां और 8वां अध्याय का जिष्ट बताया है। क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है वो ऑटोमेटिकली शास्त्र अध्ययन से जो लाभ मिलता है उसको प्राप्त हो जाता है। जो अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस है, यज्ञ है, उनसे जो लाभ मिलता है वो उसको ऑलरेडी प्राप्त हो जाता है। तपस्या से जो बेनिफिट होता है वो भी प्राप्त हो जाता है। दान करने में जो फायदा होता है वो भी उसको प्राप्त हो जाता है। और जो कर्मकांडी और ज्ञानकांडी जो उपाय है अलग अलग विभिन्न प्रकार के, तो उनसे भी जो लाभ होता है वो भी एक भक्त को ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। और फिर क्या बता रहे, अंत समय में ये सब फल को प्राप्त करने के बाद वो मेरे पास आ जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से भगवान समझाया है कि एक भक्त का जीवन ही कैसा होता है, प्रोसेस। यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं कि शुरुआत में भक्त क्या करता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, एज ए ब्रह्मचारी जीवन का निर्वाह करता है। कब तक? लगभग 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक। ऐसा इतने वर्षों में वो अपने गुरु के साथ गुरुकुल में रहता है, वहां पे वो शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि कोई बैचलर है, आजकल ट्रेंड चला है, बूढ़े लोग भी घर में है, अरे मैं तो बैचलर हूँ, शादी नहीं किया हूँ। ऐसा नहीं, अगर आप ब्रह्मचारी है तो आपको घर में नहीं रहना, बल्कि आपको गुरु के साथ रहना है, गुरुकुल में, या आगे अगर गए तो किसी सन्यासी के अंडर में रहना है, इस प्रकार से। मगर आप घर में बैठ के किसी दूसरे स्त्रियों के साथ आनंद भोग कर रहे और बोल रहे अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बैचलर हूँ, परंतु आप सब प्रकार के नशा भांग इत्यादि कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता, वो पाखंड है। यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करके वो क्या करता है, वो अपने गुरु के लिए सब प्रकार के व्यंजन इकट्ठा करके लाता है। फिर गुरु के आदेश के अनुसार ही वो प्राप्त करता है। अगर गुरु आदेश नहीं देना, भूल गए, तो रात भर उसको भूखा रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है उसको इतना ओबीडियंट होना चाहिए गुरु के प्रति। एक गुरु और शिष्य का ऐसा रिलेशन है, एंड अगर वो ऐसा ओबीडियंस दिखाता है तो गुरु भी उस लेवल का ओबीडियंस दिखा के उसको उद्धार करके भगवान के धाम ले जाता है। तो ये दो तरफा चीज है, एक डिसाइपल को भी उतना ओबीडियंट होना है, एंड उसके ओबीडियंस के बेसिस में गुरु उसका देख रेख करता है, ऐसा। फिर क्या है, अगर वो बाद में चाहे तो वो गुरु के आदेश के अनुसार वो गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है, गुरु के आदेश के अनुसार, ऐसा। गुरु से परमिशन लेता है, उसके बाद वो पूछता है, ऐसा नहीं कि खुद पसंद की और कर लिया, ऐसा। तो गुरु के आदेश अनुसार पूछता है कि क्या मुझे शादी करना चाहिए, तो गुरु अगर आदेश दिए तो ठीक है, करता है। उसको बोला जाता है उपकुर्म ब्रह्मचारी। एक है नैष्टिक ब्रह्मचारी, एक उपकुर्म ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, उपकुर्म ब्रह्मचारी कुछ समय के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और उसके बाद फिर वो वानप्रस्थ प्राप्त करते हैं, जहाँ पे रिटायर्ड लाइफ है, जहाँ पे उसको अधिक से अधिक शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, और अंत में संन्यास ग्रहण करके वो अन्य जीवों का कल्याण करता है, और अंत में भगवान के धाम लौट जाता है। तो यहाँ पे भगवान फिर बता रहे हैं कि ये देखो कितना लंबा प्रोसेस है, एंड आज के समय में ये बहुत कठिन है। आज के समय मतलब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन का समय 5000 साल पहले चले गया, अभी तो छोड़ ही दीजिए। तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं ये सब का फायदा एक शॉट में आपको मिलेगा। कैसे? अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तुरंत उसको फायदा हो जाएगा, और ये सारे जो चीज बताए गए हैं इन सब को प्राप्त कर जाएगा, और अंत में वो मेरे धाम गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम का नाम है गोलोक वृंदावन, तो उसको प्राप्त कर जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है ये आज कंप्लीट होता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत बार प्रभुपाद लिखे है एक्चुअली
कि कैसे हमें भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए, बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल उपाय है। तो ये अगर हम लोग करें तो देखिए इतने सारे चीजों से हम हमारा जीवन कितना शॉर्टकट हो गया। अगर शॉर्टकट अपनाना है तो ऐसा शॉर्टकट अपनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।